देखो, कहा जाता है बहुत से लोगों के द्वारा, और कई जगहों पे इसका उल्लेख भी है कि 1.25 लाख पर मंत्र सिद्ध होता है ना। और 10% आपको उसका हवन करना होता है। ऐसी साधनाएं बहुत से लोग करवाते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि ये ना पूजा पद्धति है। अगर आप प्रेम से भक्ति कर रहे हो तो उसमें संख्या का कोई भी मतलब नहीं बनता। हम लोग जैसे सांसों में पूरे समय राम नाम जप सकते हैं, क्योंकि भगवान जब हमें गिन के नहीं देते तो हमें भी गिन के मंत्र नहीं करने चाहिए। और क्या होता है ना, माला जब आप जाप कर रहे हो, मेरे साथ ये प्रैक्टिकल चीज़ होती थी, क्योंकि मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल सीखा हूँ। मेरे को बोला 100 माला करने के लिए, तो अब मैं काउंट कैसे करूँ। उस वक्त ना काउंटर इतना पॉपुलर था नहीं, कि अब हो गया काउंटर इतना पॉपुलर। तो मैंने एक कटोरी में राजमा रख ली 100 गिनकर, दूसरी कटोरी में मैं ट्रांसफर करता था। जाप करते करते एक स्थिति आती है आपकी, जब आप ध्यान में जाने लगते हो। तो मुझे क्या हुआ, जब मैं ट्रांसफर करना भूल रहा हूँ, 2 माला एक साथ कर देता हूँ, क्योंकि मैं खो जाता हूँ, मेरे को होश ही नहीं होता, माला पलट के मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, शायद 10 कर ली हूँ, मुझे याद ही नहीं। तब मुझे लगा, तब मैं ये डाउट लेकर रिसर्च करने लगा कि भाई माला क्या गिननी सच में ज़रूरी है। फिर मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया, लगभग मुझे अगर 2.5 घंटे लग रहे हैं 100 माला करने में, तो मैं 2.5 घंटे स्ट्रेट बैठ जाता हूँ, माला गिनने के कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब मैंने देखा तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि एक ना आपको अंदर से भाव आ जाता है कि नहीं, भगवान नाराज़ हो रहे हैं, नहीं गिनना ज़रूरी है। तो वो मुझे भाव नहीं आ रहा था। भगवान के जो भी दर्शन या अनुभव भगवान दे रहे थे, वो दे रहे थे, क्योंकि भक्त का एक होता है। अभी भी बहुत से लोग आते हैं, भैया अनुभव नहीं हो रहे मुझे, क्योंकि एक ना भक्त को होता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो भगवान अनुभव दें, बिल्कुल, क्योंकि मुझे ना एक मोटिवेशन मिलेगा अंदर से। उसकी शुरुआत से एक सोच होती है कि मुझे अनुभव होने वाला है, होने वाला है, तो वो ढूंढता ही रहता है अनुभव को। बिल्कुल, तो वो मिलता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही मुझे पता लगा गिनना जरूरी नहीं है। मैं भी लोगों को ये कहता हूँ कि आप गिन के मत करो, आप 15 मिनट में जितनी माला, हाँ वो जरूर होता है। देखो, बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि जैसे माला अगर चल रही है तो बीच में नहीं छोड़नी, कंप्लीट करो राउंड, सो मेरे को टच करो दोनों आंखों से आज्ञा चक्र पे और रख दो, है ना। और प्रार्थना करके आप एकदम से भी आसन से नहीं उठना चाहिए।